मैं उनकी बात पे ऐसा कहा उन्होंने? जी नहीं, उनको गलत कोट किया गया। शिकायत है ही नहीं और मैं जावेद साहब की बात से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता नहीं कि राजू जी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, every one of you source of energy, और मैं उम्मीद करता हूं some more energy, yes we can and we will. I came into the industry, I had no idea where I would reach and I had not even given a thought. It is remarkable that there are 3 actors. It happens. मतलब फुट रही हैं, वो इतनी बड़ी बातें कह रहा है, तो वो जब मैं खड़ा रहूंगा ना वहाँ पे, मैं ऑलरेडी 40 मतलब 40 का होने वाला हूँ, मजा नहीं आएगा। वो लगना चाहिए कि यार ये तो अभी तक इतना बच्चा है, ये क्या बोल रहा है। वो क्वालिटी मुझसे नहीं आती कभी। आई टोल्ड राज, राज यार तू यंग लड़के को ले जो 21, 22, 23 साल का, दैट इज भगत सिंह। मैं ज़्यादा कुछ फिल्म के बारे में स्टोरी नहीं बताऊंगा, मगर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जाएं, फिल्म देखें, क्योंकि दोस्तों आज बॉलीवुड के सबसे बड़े हलकों में एक ऐसा तूफान उठ चुका है जिसने इंडस्ट्री की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं और हर जबान पर सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर बैटल ऑफ गलवान जैसी संवेदनशील और जज्बात से भरपूर फिल्म को रिलीज होना चाहिए या नहीं। क्योंकि पर्दे के पीछे जो सरगोशियां, ख़यास आराइयां और ताकत के खेल की बातें सामने आ रही हैं, वो आम फिल्मी विवाद नहीं बल्कि इक़्तिदार, असर और रसूख, हब्बुल वतन और अना के टकराव की एक खौफनाक तस्वीर पेश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि सलमान खान इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में है क्योंकि एक तरफ फिल्म के रिलीज से जुड़े जज्बात हैं तो दूसरी तरफ वो ताकतवर नाम हैं जिनके इशारों पर पूरा सिस्टम हिल सकता है। और यही वजह है कि सलमान खान के करीबी हलकों में बेचैनी उरूज पर है और हर मीटिंग, हर फ़ोन कॉल और हर खामोश लम्हा किसी बड़े फैसले की आहट दे रहा है। दोस्तों इन अफवाहों ने उस वक्त और आग पकड़ ली जब ये बात घूमने लगी कि मुकेश अंबानी इस फिल्म के हवाले से सख्त नाराज़ हैं और ये नाराज़गी सिर्फ निजी गुफ्तगू तक महदूद नहीं बल्कि उनके करीबी लोगों के जरिए ये पैगाम बाहर आया कि अगर ये फिल्म इसी शक्ल में रिलीज़ हुई तो वो इसे अपने देश में चलने नहीं देंगे और ना ही आवाम तक पहुँचने देंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई एक फिल्म इतनी ताकत रखती है कि वो इतने बड़े औद्योगिक नाम को खुलकर सामने आने पर मजबूर कर दे, या फिर ये सब एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है जिसका मकसद किसी को दबाव में लाना है। दोस्तों यही वो मकाम है जहाँ कहानी सिर्फ फिल्म तक महदूद नहीं रहती बल्कि ताकत, बिजनेस और कौमियत के जज्बात एक दूसरे से टकरा जाते हैं और नाजरीन के जहन में खौफ और तजस्सुस दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। इसी दौरान एक और बड़ा नाम इस बहस में घसीटा जा रहा है और वो है आमिर खान, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस मामले को खामोशी से देखने वालों में शामिल नहीं बल्कि उनके करीबी ज़राए के मुताबिक वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि अगर किसी में दम है तो वो इस फिल्म को रोक कर दिखाए क्योंकि फ़न, इजहार और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। अब दोस्तों यहाँ ये बात वाजह करना ज़रूरी है कि ये सब बातें अवामी बहस और मीडिया की सरगोशियों पर मबनी है, मगर उन सरगोशियों का शोर इतना तेज़ है कि सच और अफसाना एक दूसरे में गडमड होता जा रहा है और यही चीज़ इस कहानी को और ज़्यादा खतरनाक बना रही है। दोस्तों सलमान खान की परेशानी इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि वो एक ऐसे चौराहे पर खड़े नजर आते हैं जहां हर रास्ता किसी न किसी तूफान की तरफ जाता है। अगर वो फिल्म को रिलीज़ करते हैं तो एक तबका तालियां बजाएगा और दूसरे ताकतवर हलकों की नाराज़गी मोल ली जाएगी, और अगर वो रिलीज़ रोक देते हैं तो सवाल उठेगा कि क्या वाकई सच बोलने वाली कहानियों को ताकत के जोर पर दबाया जा सकता है। सलमान खान की खामोशी इस वक्त सबसे ज़्यादा बोल रही है क्योंकि जब एक सुपरस्टार खामोश हो जाए तो समझ लीजिए कि मामला आम नहीं रहा। दोस्तों बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अलामत बनती जा रही है, एक ऐसी अलामत जो ये सवाल उठाती है कि क्या हमारे सिनेमा में सिर्फ तफरीह की इजाज़त है या फिर वो कहानियाँ भी जगह पा सकती हैं जो जज्बात को झंझोड़ दें, कौम के ज़ख्मों को ताज़ा कर दें और ताकतवर लोगों को आईना दिखा दें। यही वजह है कि ये फिल्म रिलीज से पहले ही वायरल हो चुकी है और हर वो शख्स जो ताकत के खेल को समझता है वो इस स्क्रिप्ट के पीछे छुपी आग को महसूस कर रहा है। दोस्तों सोशल मीडिया पर आवाम 2 हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसी फिल्मों को हर हाल में सामने आना चाहिए क्योंकि ये कौम की आवाज़ है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि क्या वक्त और हालात इस बात की इजाज़त देते हैं। इन्हीं सवालों के बीच सलमान खान का नाम बार बार लिया जा रहा है और उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो फैसला करें क्योंकि उनका एक कदम तारीख में याद रखा जाएगा, चाहे वो कदम आगे हो या पीछे। दोस्तों अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या बैटल ऑफ गलवान रिलीज होकर एक नया बाब लिखेगी या फिर ये फिल्म ताकत और सियासत की भेंट चढ़ जाएगी? क्या मुकेश अंबानी जैसी औद्योगिक ताकत वाकई इस फिल्म के रास्ते में दीवार बन सकती है या फिर आमिर खान जैसे फनकारों की आवाज़ उस दीवार में दरार डाल देगी?
और सबसे अहम सवाल ये कि सलमान खान किस तरफ खड़े होंगे। दोस्तों, यही वो लम्हा है जहां आपका कमेंट, आपकी राय और आपकी आवाज़ अहम बन जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जिसमें हम सब सांस ले रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे बैटल ऑफ गलवान का नाम जोर पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे पर्दे के पीछे होने वाली गतिविधियां एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब ये मामला सिर्फ फिल्मी हलकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़े बिजनेस हाउसेस, कानूनी माहिरीन और मीडिया के ताकतवर हिस्से लगातार सक्रिय हैं ताकि बयानियां उनके कंट्रोल में रहे। मगर सवाल ये है कि क्या इस दौर में बयानियां वाकई कंट्रोल किया जा सकता है, जब एक आवाज़ लाखों आवाज़ों में बदलने में सिर्फ कुछ लम्हे लेती है। दोस्तों, इस मरहले पर सलमान खान की खामोशी सबसे ज़्यादा वजनी हो चुकी है, क्योंकि उनकी एक हाँ या एक ना सिर्फ फिल्म की किस्मत का फैसला नहीं करेगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि आने वाले वक्त में कौन सा फनकार ताकत के सामने खड़ा हो सकता है और कौन सा सिर्फ तमाशाई बनकर रह जाएगा। कहा जा रहा है कि उनके करीबी हलकों में अब दो वाज़ह राय सामने आ चुकी हैं। एक वो जो कहती है कि वक्त के साथ समझौता ही अक्लमंदी है, और दूसरी वो जो ये मानती है कि कुछ फैसले तारीख के लिए किए जाते हैं, न कि सहूलियत के लिए। और यही दो राय सलमान खान के दिलो दिमाग को लगातार नोच रही हैं। दोस्तों, आमिर खान के नाम के साथ जुड़ी बहस अब एक अलामत बन चुकी है, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस मामले को महज एक फिल्मी विवाद नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और फनकार की खुदमुख्तारी के इम्तिहान के तौर पर देख रहे हैं। चाहे वो खुलकर सामने आएं या खामोशी इख्तियार करें, मगर उनकी सोच का अक्स इस पूरी बहस पर साफ नजर आ रहा है, और यही चीज़ इस विवाद को और ज़्यादा संवेदनशील बना रही है, क्योंकि जब बड़े नाम किसी मामले में अलामत बन जाएं, तो फिर पीछे हटने की गुंजाइश कम हो जाती है। दोस्तों, मुकेश अंबानी के हवाले से चलने वाली बातें भी अब सिर्फ सरगोशियों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि अवामी बहस का हिस्सा बन चुकी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जबकि कुछ का मानना है कि ताकत हमेशा खामोशी से काम करती है और उसकी मौजूदगी फैसलों में नजर आती है। मगर असली सवाल ये नहीं कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या एक फिल्म इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो इस तरह की हलचल मचा दे, और अगर हाँ, तो फिर उस फिल्म को दबाने की कोशिश क्यों। दोस्तों, सोशल मीडिया अब इस कहानी का सबसे खतरनाक मैदान बन चुका है, जहां हर पोस्ट, हर वीडियो और हर कमेंट एक नया रुख दे रहा है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बैटल ऑफ गलवान आज रुक गई तो कल किस कहानी की बारी होगी, कौन सा सच होगा जिसे गैर मुनासिब करार देकर फाइलों में दफन कर दिया जाएगा। और यही सवाल इस वीडियो को, इस बहस को और इस स्क्रिप्ट को वायरल बनाते जा रहे हैं, क्योंकि खौफ से पैदा होने वाला तजस्सुस सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। दोस्तों, अब अंजाम के करीब आते हुए ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि जो भी फैसला होगा वो आधा अधूरा नहीं होगा। या तो ये फिल्म रिलीज होकर एक नई मिसाल कायम करेगी कि फन को दबाया नहीं जा सकता, या फिर ये मामला एक ऐसी खामोश मिसाल बन जाएगा जिसे लोग बरसों याद रखेंगे और हर नए विवाद में उसका हवाला दिया जाएगा। सलमान खान के लिए ये लम्हा इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उनका नाम, उनकी साख और उनकी मकबूलियत इस फैसले से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। अगर वो डटकर खड़े होते हैं तो वो करोड़ों दिलों के हीरो बन सकते हैं, और अगर वो पीछे हटते हैं तो यही लोग सवाल उठाएंगे कि क्या ताकत के सामने सब बराबर हो जाते हैं। यही वो जहनी जंग है जो इस वक्त सलमान खान के अंदर चल रही है, और यही जंग इस कहानी को और ज्यादा खौफनाक बना रही है। दोस्तों, अब नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो फैसला होगा वो खामोशी से नहीं होगा, बल्कि उसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। बैटल ऑफ गलवान या तो एक ऐसी फिल्म बनेगी जो सिस्टम को आईना दिखाएगी, या फिर ये एक ऐसी मिसाल बन जाएगी जो आने वाले फनकारों को चेतावनी देगी कि कुछ कहानियां सिर्फ फाइलों में ही अच्छी लगती हैं। दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक रुख इख्तियार करने वाली है। दोस्तों, अब कहानी उस मुकाम पर आ चुकी है जहां खामोशी भी एक बयान बन चुकी है, और हर वो शख्स जो ताकत के मरकजों को समझता है वो जानता है कि असली जंग स्क्रीन पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे लड़ी जा रही है, क्योंकि बैटल ऑफ गलवान के नाम ने सिर्फ एक फिल्म को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। और यही वजह है कि आखिरी फैसले से पहले हर फरीक अपने अपने मोहरे पूरी एहतियात से आगे बढ़ा रहा है। कहा जा रहा है कि बड़े बिजनेस हाउसेस, कानूनी माहिरीन और मीडिया के ताकतवर हिस्से लगातार सक्रिय हैं ताकि बयानियां उनके कंट्रोल में रहे। मगर सवाल ये है कि क्या इस दौर में बयानियां वाकई कंट्रोल किया जा सकता है, जब एक आवाज़ लाखों आवाज़ों में बदलने में सिर्फ कुछ लम्हे लेती है। दोस्तों, इस मरहले पर सलमान खान की खामोशी सबसे ज्यादा वजनी हो चुकी है, क्योंकि उनकी एक हाँ या एक ना सिर्फ फिल्म की किस्मत का फैसला नहीं करेगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि आने वाले वक्त में कौन सा फनकार ताकत के सामने खड़ा हो सकता है और कौन सा सिर्फ तमाशाई बनकर रह जाएगा। कहा जा रहा है कि उनके करीबी हलकों में अब दो वाज़ेह राय सामने आ चुकी है। एक वो जो कहती है कि वक्त के साथ समझौता ही अक्लमंदी है, और दूसरी वो जो ये मानती है कि कुछ फैसले तारीख के लिए किए जाते हैं, न कि सहूलियत के लिए।
और यही दो राय सलमान खान के दिलो दिमाग को लगातार नोच रही हैं। दोस्तों, आमिर खान के नाम के साथ जुड़ी बहस अब एक अलामत बन चुकी है, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस मामले को महज एक फिल्मी विवाद नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और फनकार की खुदमुख्तारी के इम्तिहान के तौर पर देख रहे हैं। चाहे वो खुलकर सामने आए या खामोशी इख्तियार करें, मगर उनकी सोच का अक्स इस पूरी बहस पर साफ नजर आ रहा है। और यही चीज़ इस विवाद को और ज़्यादा संवेदनशील बना रही है, क्योंकि जब बड़े नाम किसी मामले में अलामत बन जाएं, तो फिर पीछे हटने की गुंजाइश कम हो जाती है। दोस्तों, मुकेश अंबानी के हवाले से चलने वाली बातें भी अब सिर्फ सरगोशियों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि अवामी बहस का हिस्सा बन चुकी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, जबकि कुछ का मानना है कि ताकत हमेशा खामोशी से काम करती है और उसकी मौजूदगी फैसलों में नजर आती है। मगर असली सवाल ये नहीं कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या एक फिल्म इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो इस तरह की हलचल मचा दे, और अगर हाँ, तो फिर उस फिल्म को दबाने की कोशिश क्यों। दोस्तों, सोशल मीडिया अब इस कहानी का सबसे खतरनाक मैदान बन चुका है, जहां हर पोस्ट, हर वीडियो और हर कमेंट एक नया रुख दे रहा है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बैटल ऑफ गलवान आज रुक गई तो कल किस कहानी की बारी होगी। कौन सा सच होगा जिसे गैर मुनासिब करार देकर फाइलों में दफन कर दिया जाएगा। और यही सवाल इस वीडियो को, इस बहस को और इस स्क्रिप्ट को वायरल बनाते जा रहे हैं, क्योंकि खौफ से पैदा होने वाला तजस्सुस सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। दोस्तों, अब अंजाम के करीब आते हुए ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि जो भी फैसला होगा वो आधा अधूरा नहीं होगा। या तो ये फिल्म रिलीज होकर एक नई मिसाल कायम करेगी कि फन को दबाया नहीं जा सकता, या फिर ये मामला एक ऐसी खामोश मिसाल बन जाएगा जिसे लोग बरसों याद रखेंगे और हर नए विवाद में उसका हवाला दिया जाएगा। सलमान खान के लिए ये लम्हा सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नहीं बल्कि अपनी पहचान का भी है, क्योंकि तारीख हमेशा यही पूछती है कि मुश्किल वक्त में कौन कहाँ खड़ा था। दोस्तों, यही वो आखिरी मोड़ है जहां गेंद अब सिर्फ ताकतवर लोगों के कोर्ट में नहीं बल्कि अवाम के हाथ में